गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक रोमान रोलान ने उनके बारे में कहा था कि उनके जैसा कोई दूसरा हो इसकी कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में पैदा हुए, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार और शिक्षा प्राप्त हुई। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और माँ भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थी। स्वामी विवेकानंद का पालन पोषण एक ऐसे माहौल में हुआ जो धार्मिकता, अध्यात्म और उच्च संस्कारों से भरा हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए और छोटी उम्र में ही विवेकानंद में गहरी धार्मिक भावना और अध्ययन की इच्छा देखने को मिली। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। वे एक मेधावी छात्र थे और अपने स्कूल में हर विषय में उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य ऐसे अनेक विषयों के एक अत्यंत उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण दिया गया और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी भाग लिया करते थे। पश्चिम दार्शनिकों के अध्ययन के साथ साथ इन्होंने संस्कृत के ग्रंथ और बंगाली साहित्य को भी सीखा। इनकी धार्मिक के प्रति जो रुचि और ज्ञान की प्यास थी वो इतनी गहरी थी कि वे अक्सर अपने गुरु से या अपने साथियों से जीवन के गूढ़ सवालों के बारे में पूछा करते थे। वे एक समय में दो अलग अलग तरीके की मानसिकता रखते थे। एक तरफ तो वे धार्मिक गुरुओं की शिक्षा को गहराई से समझने की कोशिश करते थे, तो दूसरी ओर वे पश्चिमी विचारधारा और विज्ञान के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले तब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली। यही वह समय था जब वे अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग पर स्पष्ट रूप से आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद अपना पूरा जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। अंत समय की बात है, जब उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था, तो गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में भी वे अपने घर की चिंता ना करते हुए स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना ही हमेशा गुरु की सेवा में संलग्न रहे। स्वामी विवेकानंद के बचपन और युवावस्था में ही उनके मन में भारतीय संस्कृति और समाज की बेहतरी के लिए एक जुनून था। उन्होंने अपने जीवन के पहले दिनों में समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि भारतीय समाज को पुनः जागृत करने और उसे अपनी पुरानी महानता की ओर वापस लौटने की जरूरत थी। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेहुआ वस्त्र धारण कर लिए। उसके बाद पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उन्होंने जापान के कई शहरों का दौरा किया, चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उस समय यूरोप और अमेरिका के लोग भारतवासियों को बड़ी हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये उस धर्म परिषद में बोलने का इन्हें समय ना मिले, मौका ना मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा सा समय वहाँ मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर वहाँ जितने भी विद्वान थे वो चकित हो गए और फिर तो अमेरिका में उनका अत्यंत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे। वहाँ के लोगों को भारतीय ज्ञान की अद्भुत ज्योति उन्होंने प्रदान की। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वान उनके शिष्य बने। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी और यह कहा कि यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, हमें एक और विवेकानंद चाहिए। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और सुबह सुबह 2-3 घंटे तक ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपनी ब्रह्मरद्द को भेद कर महासमाधि ले ली थी। उनकी अंत्येष्टि
बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा के तट पर दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार किया गया था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र मात्र 39 वर्ष थी। वे एक संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनके कार्यों का केंद्र बने। उनके शिकागो भाषण के कारण ही 11 सितंबर को विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जाता है, जो उनकी वैश्विक लोकप्रियता का प्रतीक है। अमेरिका में एक सड़क का नाम मानद स्वामी विवेकानंद मार्ग रखा गया है। भारत और पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन के केंद्र उनके नाम से और उनके गुरु के नाम से कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा, सेवा और अध्यात्म के कार्यों में लगे हैं। भारत के विभिन्न शहर और विदेशों में भारतीय दूतावासों के अंतर्गत कई सांस्कृतिक केंद्रों का नाम बदलकर विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। उनके नाम पर हमारे देश में अनेक पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार दिया जाता है। युवाओं की प्रतिभा को पहचानने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा प्रतिभा पुरस्कार दिया जाता है और 12 जनवरी को उनकी जयंती के अवसर पर युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया जाता है। इनका जीवन युगों युगों तक हमें जीवन जीने की एक राह दिखाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस महान व्यक्तित्व को शत शत नमन। धन्यवाद।